हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की जानकारी लेने वाले हैं और जल्द ही आने वाली है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हर बार की तरह इस बार भी है। मतलब आजकल ऐसा होने लगा है कि हर 2 तिथि होने लगे हर बार ही, चाहे कोई भी त्यौहार हो या एकादशी हो। तो चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं। पूजा की विधि के बारे में लेंगे, पूजा स्थल की सफाई कैसे करें, भगवान की स्थापना कैसे करें, अभिषेक कैसे करें, श्रृंगार कैसे करें, भोग पूजा जो भी है, कथा, सब कुछ हम इस एक वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं जानकारी। पारण का जो भी मुहूर्त होगा और व्रत के जो नियम हैं सारे हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बता दूं कि जो देवशयनी एकादशी है वो इस बार 2025 में 6 जुलाई को मनाई जाएगी। ठीक है, उदय तिथि भी यही है, तो इसी दिन मनाई जाएगी। और ये जो एकादशी है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। और इस दिन सभी जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और सभी भक्त व्रत रखते हैं ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आजकल एकादशी का व्रत नहीं रखते, बाकी तो सभी व्रत रखते हैं। सुबह में आपको जल्दी से स्नान यानी कि जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करना है, जल्दी उठ करके, और भगवान विष्णु के सामने सबसे पहले संकल्प लेना है। देखिए कई लोग बोलते हैं दीदी संकल्प नहीं ले, तो कोई बात नहीं है, भगवान के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ के भगवान को तो बोल ही सकते हैं कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, आप इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें, या मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ। तो फिर नहाने के बाद में जो सबसे बड़ा दूसरा काम आता होता है सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद में पूजा स्थल की सफाई करना। वहाँ पर हम जा कर के सफाई वगैरह करते हैं ताकि पूजा कर सकें भगवान जी की स्थापना करने के लिए, और अभिषेक के लिए और पूजा के लिए सारी सामग्री जुटाते हैं भगवान जी का श्रृंगार करने के लिए। फिर हम भोग वगैरह लगाते हैं, भोग की तैयारी करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, आरती करते हैं, और रात्रि में भगवान जी को कीर्तन के बाद में शयन करवा देते हैं। अगले दिन हम लोग दान करते हैं, पारण करते हैं। तो व्रत के कुछ नियम भी होते हैं और कुछ मसालों का त्याग करना होता है। व्रत के दिन ना कुछ लोग बिल्कुल निर्जला उपवास करते हैं, जैसे कि बिना पानी के। कुछ लोग फल और दूध ले लेते हैं, पानी का सेवन भी साथ में करते हैं, और कुछ लोग सहगार करते हैं ना। तो व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय तक जारी रहता है। और व्रत के दौरान हम लोग क्या करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और भगवान जी का नाम जाप करते हैं। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण करते हैं। चलो अब हम लोग जो पूरी जानकारी ना वो ले लेते हैं कि 6 जुलाई को 7 जुलाई को मैंने बता दिया है कि कब है। तो ये तिथि कैसे शुरू हुई है, तो 5 जुलाई को शाम 6:58 पर लगेगी। तो जाहिर सी बात है शाम को लग रही है। तो जो तिथि का जो समापन है 6 जुलाई शाम को 9:14 पर हो रहा है रात्रि के समय। तो ऐसे में जो उदय तिथि है ना वो 6 तारीख को ही पड़ रही है। ठीक है, और साथ में चतुर्मास का भी प्रारंभ इसी तिथि से मान्य होगा इस बार। ठीक है, जो लोग चतुर्मास स्नान करते हैं ना वो लोग, तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:08 से और 4:48 का समय है। और कई लोग मतलब मुहूर्त के हिसाब से काम करते हैं और पारण में मुहूर्त में ही करते हैं। अब जो देव शयनी एकादशी की पूजा विधि ना बाकी एकादशी से थोड़ी सी अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोग जगह की शुद्धि करेंगे जहाँ भगवान जी को विराजित करते हैं। उसके बाद में चौकी लगाते हैं। अगर चौकी नहीं लगा रहे, भगवान जी मंदिर में विराजित है, कपड़ा वगैरह सब कुछ बिछा हुआ है, तो आप उस स्थान पर पूजा कर लें। और अगर अलग से बिठा के पूजा कर रहे हैं तो पीले रंग का कपड़ा बिछा दें, लाल है तो लाल बिछा दें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, वो नहीं है, या फिर आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनकी प्रतिमा स्थापित करें। भगवान जी को पंचामृत अभिषेक करवाएं, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर आदि से, जल से स्नान करवाएं। और आप भगवान जी को भी पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के भोग लगा सकते हैं। भगवान जी को फूल माला पहनाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें। मौसमी जो भी फल है, मौसमी का मतलब मौसमी एक फल भी होता है, जो मौसम के जो फल होते हैं ना वो भगवान जी को अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जगाएं और प्रभु के मंत्रों का स्मरण करें, उच्चारण करें। देवशयनी एकादशी की कथा अवश्य सुने। आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर या केसर की खीर। कई लोग तो केले की खीर भी बनाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें। इस तरह से आप पूजा करें। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि दीदी आप आरती कौन से करते हो, तो
लड्डू गोपाल जी की करते हैं हम लोग आरती, कुंज बिहारी की, और भगवान विष्णु की आरती जो करते हैं वो पूरे मंदिर में करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ भगवान को शयन करवाया जाता है, और जब देव उठनी एकादशी आती है तब उन्हें जगाया भी जाता है। ठीक है। तो चैनल पर वीडियो वैसे तो अपलोड है, मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं इसमें बता देती हूँ, साथ में कथा भी सुनेंगे। भगवान को सुलाने के लिए सूर्यास्त के बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अब कई लोग बोलते हैं हम भगवान को सुला देंगे तो फिर कौन प्रकृति का संचालन, पृथ्वी का संचालन करेगा, या हम खुद भगवान को सुला देंगे तो भगवान हमारे घर में सो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये प्रकृति भगवान जी के बनाए हुए नियम हैं। तो सूर्यास्त के बाद में आप भगवान जी को, अगर शालिग्राम जी हैं आपके तो शालिग्राम जी, और भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उनको, उनके विग्रह को सुंदर सी शैया तैयार करें, सुंदर से बिस्तर लगाएं, पीले रंग का कपड़ा बिछा करके, तकिया लगाएं, चादर लगाएं और फूल वगैरह रखें, उनके जलपान की सारी व्यवस्था करें। शयन मंत्र आता है वो आप उन्हें सुलाएं और वो मंत्र उच्चारण करें। इसके बाद में रात्रि में जागरण करो, कीर्तन करो, ये आपके ऊपर है। अच्छा, ऐसे कहते हैं भगवान जो करवटें बदलते हैं ना, उसका भी प्रतीकात्मक कार्य होता है, तो वो भी किया जाता है। तो इसे कहते हैं श्री हरि शयनी एकादशी। आपको बता ही दिया कि ये आषाढ़ मास में आती है। 4 महीने के लिए जो हमारी सृष्टि का संचालन है वो भगवान शिव और देवी पार्वती के हाथों में होता है, और भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, और ये जो प्रकृति का संचालन है, सृष्टि का संचालन है, ये सब हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को सौंप कर जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे शयन करवाना है। अगर शालिग्राम जी हैं तो आप उनको करवा सकते हो, उनको भी आप स्नान आदि पहले करवाएंगे, रोली मोली, हल्दी, कुमकुम जो भी हैं सभी चीज़ों से पूजा करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे, जैसे कि पंचमेवा का या पंजीरी का, पंचामृत का भगवान जी को भी लगाएं और महादेव को भी लगाएं। फिर आप उन्हें शयन करवाएं। जैसे कि जो शयन का मंत्र है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप उसे बोल करके शयन करवा सकते हैं। पारण जो है द्वादशी तिथि को, देखिए कोई भी जो एकादशी है वो द्वादशी से लगी होनी चाहिए, यानी कि 12 की तिथि से जो भी व्रत लगा हुआ हो आप बिना किसी पंडित को पूछे वो व्रत कर सकते हो और विधि विधान से पारण कर सकते हो। तो पारण में भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी दल के साथ में, खुद भी जल और तुलसी ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एकादशी कर रहा हो, अगर उस व्रत का हम लोग पारण नहीं करते तो वो व्रत पूर्ण नहीं होता है। वामन पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान 4 महीने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने बड़े लोग हैं, वो तो यही कहते हैं कि 4 महीने के लिए भगवान पाताल लोक में चले गए हैं। यानी कि वामन पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु जो हैं वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं, और भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी उन्हें दे दी थी और आकाश और सभी दिशाएं उन सबको कवर कर लिया था, यानी ढक लिया था, और अगले पग में स्वर्ग लोक को ले लिया था, और तीसरा पग बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर रखने को कहा था। तो इस पर दान से प्रसन्न होकर के भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था। तो सभी जानते होंगे ये कहानी। तो बलि ने वर मांगते हुए ये भी कहा था कि भगवान आप मेरे महल में निवास करें। तब भगवान ने बलि की भक्ति को देखते हुए 4 महीने तक उसके महल में रहने का वरदान दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं वैसे। तो भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में बलि के महल में निवास करते हैं। और एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। जो लोग नदी तालाब पर जाके नहीं नहा सकते ना, घर में ही पानी में गंगा जल मिला के नहा लें। सभी लोग जानते हैं कि हम सूर्य देवता को अर्घ्य वगैरह देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये भी मैंने चैनल पर पहले ही बताया है कि एकादशी के दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप चैनल पर जाकर विजिट कर लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम लोग कथा सुन लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल की जो एकादशी है उसका नाम क्या है वो बताइए, और विधि क्या है वो भी बता दीजिए। तो किस देवता का पूजन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ। तो एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये बताया था कि सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, और उनके राज्य में प्रजा बहुत ज़्यादा सुखी रहती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है, और उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक न वर्षा होगी
और इस आकाश से चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। धर्म पक्ष के यज्ञ हवन और पिंडदान कथा व्रत आदि में कमी हो गई और इस प्रकार से क्या हुआ, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। और धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि आजकल कहाँ रहती है, आप सभी जानते हैं। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई की, क्योंकि प्रजा तो अपनी राजा को ही कहेगी जो भी उन पर आपत्ति विपत्ति आई है उसके बारे में। तो राजा इस स्थिति को देखकर पहले से ही दुखी था और फिर और दुखी हो गया। सोचने लगा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। और फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। वहाँ विचरण करते करते यानी घूमते घूमते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऋषिवर ने जो आशीर्वाद देकर पूछा कि फिर जंगल में तुम विचरण क्यों कर रहे हो या तुम्हें क्या चाहिए। तब राजा ने हाथ जोड़कर के कहा कि महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ मैं और अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ मैं। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपा करके आप समाधान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। यह सुनकर कि महर्षि अंगिरा जो हैं उन्होंने कहा कि राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग, जिसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इससे धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है और ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। तब तक वे काल को प्राप्त नहीं होगा, यानी जब तक वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये जो दुर्भिक्ष है वो शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति यानी उसे मारने से ही संभव हो सकता है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध यानी शुद्ध तपस्वी थे वो, तो ये सब करने के लिए तैयार नहीं हुए। उनके मन ने उन्हें गवाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि देव मैं उस निरपराध को मार दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है, कृपा करके आप कोई और उपाय बता दें। तो महर्षि अंगिरा ने कहा कि आषाढ़ माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना और इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी को वापस लौट जाते हैं और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी यानी कि देवसेनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं और व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश होती है और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण यानी कि संपन्न हो जाता है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसेनी एकादशी का जो विशेष महात्म्य है उसका वर्णन किया गया है और इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है। तो ये व्रत ज़रूर से करें। और किसी को भी इस व्रत से संबंधित, पूजा से संबंधित अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर से दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ब्रह्म वैवर्त पुराण है, अगर आप उसे पढ़ेंगे ना तो आपको वैसे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और किसके पास है, किसने अब तक पढ़ी है, ज़रूर से मुझे कमेंट करें। मैंने अपनी कुछ झांकियों के दृश्य, कुछ पूजा पाठ के और भगवान जी के दर्शन के दृश्य इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करवाए हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाजिरी में राधे राधे तो ज़रूर से लिख करके जाना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आगे थोड़ा सा आपको एकादशी के बारे में जानकारी दी गई है, वो ज़रूर से सुने। तो ये कुछ एकादशी के बारे में मैंने जानकारी इस वीडियो में दी है। एकादशी का व्रत रखने के लिए कठोर नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना होता है। कई लोग इस एकादशी को या किसी भी एकादशी को बहुत ही साधारण मान करके व्रत करते हैं और बहुत सारे नियमों की पालना नहीं करते हुए अज्ञानतावश अपराध कर बैठते हैं। तो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ में और व्रत के साथ साथ में हमें बहुत सारे नियमों की पालना करनी होती है, जैसे अन्न का त्याग, कई लोग जल का त्याग भी करते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आप खुद चयन करें। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल का सेवन नहीं करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप लगातार करते रहें। सात्विक भोजन ज़रूर से करें। परिवार में या घर में या चूल्हे पर सात्विक भोजन ही पकाया जाए, कोई भी मांसाहार नहीं करें। दशमी एकादशी से एक दिन पहले करें व्रत की पालना। एक बार ही भोजन करें, वो भी सात्विक। शारीरिक और मानसिक रूप से संयम बरतें। क्रोध, झूठ और तामसिक कार्यों से बचें। सुबह में जल्दी उठ करके भगवान का नाम जाप शुरू करें। अगले दिन व्रत के पालन के साथ समाप्त करें। पूरे दिन उपवास रखें। संभव हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। भगवान के मंत्रों का जाप
कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को पहले से तैयार करें कि आपको एकादशी का व्रत करना है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, नहीं करवा रहे हैं तो सीधा दे, दान दक्षिणा दें। पारण करें यानी उपवास खोलें, लेकिन सात्विक भोजन के साथ में। जब भी हम पारण करते हैं तो भगवान के पंचामृत अभिषेक से, जल से या तुलसी से करते हैं। याद रखें कि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से आप जानकारी ले सकते हैं। कब से शुरू करना है ये भी पूछ सकते हैं। शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखें, और आप बीमार हैं यानी कि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से पहले सलाह लें, फिर व्रत करें। निर्जला एकादशी के दिन आप बिना पानी पिए व्रत अगर रख सकते हैं तो ही रखें, नहीं तो ना रखें। बाकी एकादशी पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमें झूठी ब्रश अपने मुंह में नहीं लेनी होती है, तो मंजन भी आप एक दिन पहले ही कर लें। चावल का सेवन और बैंगन का सेवन इस दिन नहीं करना है। कई लोग शैया भी त्याग देते हैं, लेकिन आजकल के कलयुग में इस समय में ये संभव नहीं है। तो आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम जाप लगातार करते रहें। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद में हमारी एकादशी पूर्ण हो जाती है, तो आप बस नियम की पालना का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान के भाव की आवश्यकता होती है, किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर पूजा पाठ में नियम ना हो तो कोई भी पूजा सफल नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे लोग रात्रि भोजन में प्याज ले लेते हैं और अगले दिन एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस तरह से आपका जो कठोर उपवास है वो टूट जाता है। तो आप एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें, मांसाहार ही नहीं, लहसुन और प्याज का भी त्याग करें। एकादशी का पालन कब से करना है मैंने आपको बता दिया है कि सूर्योदय के साथ में तो पूर्ण तरीके से हो जाता है, बाकी दशमी तिथि से ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की भी निंदा ना करें, क्रोध झूठ बुराई से बचें, दान पुण्य करें, अपमान ना करें, अधिक बातें ना करें, मौन रहें, और कोशिश करें कि आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना ना खाएं। शारीरिक श्रम कम करें क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। और याद रखिए, भगवान जी को भोग लगाते समय भी आप इन बातों का ध्यान रखें कि भगवान जी को भोग प्लास्टिक या कांच के बर्तन में ना लगाएं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस जानकारी का लाभ बाकी लोगों को भी मिल सके।